मिर्जापुर, जहां ठाकुर परिवार का राज चलता है। ठाकुर परिवार का मुखिया सम्राट सिंह ठाकुर, जिसके मुट्ठी में पूरे मिर्जापुर की कमान है, वही है जिनसे बनी है यहाँ की कानून। लेकिन इस मिर्जापुर पर असली राज करता है आगाज सिंह ठाकुर, जो खुद में ही दहशत का दूसरा नाम है। उसकी एक आवाज से थर जाता है पूरा मिर्जापुर। उसकी एक इशारे से बदल जाती है शहर की तकदीर। आगाज सिंह ठाकुर, जो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। मिर्जापुर का सबसे खतरनाक आदमी आगाज सिंह ठाकुर, जो अपने शहर के लोगों के लिए एक सन की बाहुबली है, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए एक खतरनाक दुश्मन, उनकी मौत। मिर्जापुर, जहां शक्ति और धन का खेल चलता है, वहीं आगाज सिंह ठाकुर इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है। फायर फायर डॉट 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 डॉट। ठाकुर हवेली, मिर्जापुर। सम्राट सिंह ठाकुर अपने हवेली के हॉल में गुस्से से चहलकदमी कर रहे थे। उनकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें से अंगारे बरस रहे हों। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, जिससे आसपास खड़े उनके आदमी डरे हुए थे। उनके साइड में खड़े आदमियों में से एक को सम्राट सिंह ने गुस्से में जोर से लात मारी, जिससे वह सीधा फर्श पर गिर गया। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह सम्राट सिंह को नजर उठाकर देख सके। सम्राट सिंह ठाकुर दांत पीसते हुए बोले, "ऊ ससुर का नाती, ऊ 2 कौड़ी का नेता हमको गुंडा कहता है, हमें पार्टी की टिकट देने से मना करता है। लगता है उसके ऊपर की टिकट कटने का वक्त आ गया है।" उनकी आवाज में गुस्सा और धमकी थी, जिससे आसपास खड़े लोगों के दिल डर गए। सम्राट सिंह ठाकुर का गुस्सा अब अपने चरम पर था, और यह स्पष्ट था कि वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी वही साइड में खाट पर बैठी उनकी मां शांति देवी हुक्का पीते हुए अपनी रोबदार आवाज में बोली, "काहे इतना दिमाग गरमा रहे हो बिटवा?" शांति देवी, मिर्जापुर की एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने पति के साथ मिलकर इस पूरे शहर पर राज किया था। उनकी हस्ती और शक्ति के सामने मिर्जापुर के मर्द भी कांपते थे। उनके पति ने उन्हें हर चीज सिखाया था, चाहे वह कट्टा चलाना हो या राजनीति की गहराइयां। और आज उसी का नतीजा था कि पूरे मिर्जापुर में ठाकुर परिवार का राज चलता था। शांति देवी की आवाज में एक अनोखी गहराई और अधिकार था, जो उनके वर्षों के अनुभव और शक्ति से उपजा था। उनकी एक ही आवाज से सम्राट सिंह ठाकुर का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, और वह अपनी मां की ओर मुड़कर देखा। शांति देवी ने हुक्का पीते हुए आगे कहा, "आज तुम्हारा गुस्सा देखकर लगता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम ठाकुर परिवार के मुखिया हो, और तुम्हारी हर एक हरकत का असर पूरे शहर पर पड़ता है।" शांति देवी की बातें सुन सम्राट सिंह ठाकुर खुद को शांत करते हुए कहता है, "अम्मा आप हुक्का पीजिए, बाकी ही सत्ता के दाव पेच हम समझ लेंगे।" सम्राट की बातें सुन शांति देवी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, मानो वह सम्राट सिंह ठाकुर का उपहास उड़ा रही हों। लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें सख्त हो गई। शांति देवी हुक्का पीते हुए उसके छल्ले उड़ाकर अपनी भारी और रोबदार आवाज में सम्राट से कहती है, "लल्ला को बुलवाओ। वैसे भी ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, और हम तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण इस मिर्जापुर की गद्दी से हाथ नहीं धोना चाहते।" शांति देवी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब सम्राट सिंह में हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी अम्मा से और बहस कर सके। इसीलिए वह अपने आदमियों को सख्त हिदायत देते हुए कहता है, "आज शाम जश्न का आयोजन है, और हम चाहते हैं कि उसके पहले हमें MLA की टिकट मिल जाए। जाओ और जाकर लल्ला को बोलो कि वो नेता को सीधा करे। ससुरा नेता का बन गया, अब हमरे सर पर नाचने लगा है, हमरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता।" आखिरी के कुछ पंक्ति कहते हुए सम्राट सिंह ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था, और गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली थी। डॉट 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 डॉट। रात का अंधेरा मिर्जापुर की सड़कों पर छाया हुआ था, और उसी समय एक काली रंग की जीप तेजी से चलती हुई आगे बढ़ रही थी। जीप को चलाने वाले की पर्सनैलिटी गजब की थी, जो उसके होठों पर खिली दिलकश मुस्कान से और भी आकर्षक लग रही थी।
जीप कुछ ही देर में एक घर के सामने रुकती है और उसमें से एक लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी पूरे एटीट्यूड से उतरता है। वह अंगड़ाई लेते हुए कहता है, ससुरा इतनी सुनसान जगह पर कौन घर बनाता है बे। उस शख्स ने अपनी नजरें घर पर टिका दी और उसकी आंखें घर की हर एक डिटेल को ध्यान से देख रही थी। वह शख्स एक अद्वितीय और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था, जो अपने काले रंग की शर्ट, नीले रंग के जीन्स और नीले रंग के जूते में एकदम फिट लग रहा था। उसके गेरुआ रंग के हाथों में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट शोभित था और उसकी मस्कुलर बॉडी उसकी शक्ति और सेहत की कहानी बयां कर रही थी। उसकी गहरी आंखें और उसके माथे पर आते सिल्की बाल उसे एक कातिलाना अंदाज दे रहे थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आगाज सिंह ठाकुर था, जिसकी उपस्थिति ही अपने आप में एक बयान थी। वह अपने परिवार की शाखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसकी हस्ती मिर्जापुर में अच्छी तरह से जानी जाती थी। आगाज अपनी गहरी नज़रों से कमर पर हाथ दिए उस घर को देख रहा था। तभी उसका सबसे खास आदमी केशव, जो उसका दोस्त भी था, वो आगाज से कहता है, कहाँ गया भैया जी, ऐसे काहे खड़े हो, अंदर नहीं जाना का। केशव की बातें सुनकर आगाज उसके सर पर चपेट लगाते हुए भारी आवाज में कहता है, काहे नहीं जाएंगे बे बुड़बक, हमरा ससुराल थोड़ी है जो न्योता पर जाएंगे। इतना कह वह दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। तभी वो नेता जिसने सम्राट जी को टिकट देने से मना कर दिया था, वो सोफे पर बैठा एक लड़की के साथ अयासी कर रहा था, जिसे देख आगाज के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वहीं वो नेता आगाज को देखकर हड़बड़ा जाता है। डर से उस नेता का गला सूख रहा था और उसकी आंखें आगाज की ओर देखकर डर की झलक दिखा रही थीं। वहीं वो लड़की जो इस वक्त उस नेता की गोद में थी, वो अदा से मुस्कुराते हुए आगाज को देख रही थी, लेकिन आगाज ने उसकी तरफ एक नज़र तक नहीं देखा। आगाज ने टेबल पर बिछे कपड़े को झट से खींच दिया, जिसमें मौजूद कांच का सामान फर्श पर गिरकर टूट गया। ये सब देखकर वो नेता डर से थर थर कांपने लगा और उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी आगाज उस कपड़े को उस लड़की के ऊपर फेंकते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, इससे अपने शरीर को ढांको और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि जब हम मारने पर आते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि सामने आदमी है या औरत। आगाज की बातें सुनकर उस लड़की के होंठों पर मुस्कान आ जाती है और वह उस नेता के गोद से उठकर अपने शरीर को अच्छे से ढककर वहां से निकल जाती है। एक पल रुककर वह अपनी अदा से आगाज को देखकर मुस्कुराती है और फिर वहां से चली जाती है, जैसे कि वह आगाज की बातों से सहमत हो। उस नेता का डर अब और भी बढ़ गया था और वह आगाज की ओर देखकर अपनी मौत की कल्पना करने लगा था। आगाज की खतरनाक मुस्कान और उसकी आवाज ने उसे पूरी तरह से डरा दिया था। आगाज अपनी कमर में छुपी गन को निकालता है और एक पैर उस टेबल पर रखकर उस नेता पर गन तानते हुए खतरनाक आवाज में कहता है, हाँ तो अब कहो, क्या कह रहे थे तुम कि हमारे पापा गुंडा हैं, गुंडागर्दी करते हैं? तो तू का है बे, अयासियों का जीता जगता रंग महल। आगाज की आवाज में खतरनाक गहराई थी। वह अपनी बंदूक की नोक से अपने आईब्रो को खुजाते हुए कहता है, चल हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, इसीलिए अब सीधा सीधा बता कि तू हमरे पापा को MLA की टिकट देगा या फिर हम इस कट्टे की सारी गोलियां एक एक कर तेरे भेजे में उतार दे। आगाज की खतरनाक बातें सुनकर नेता का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह आगाज की ओर देखकर डर की झलक दिखा रहा था और उसकी आवाज में कंपन था। वह धीरे धीरे बोलते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं दूंगा, टिकट दूंगा। आगाज की मुस्कान और भी खतरनाक होती जा रही थी और वह नेता की ओर देखकर एक बार फिर खतरनाक आवाज में कहता है, अच्छा तो फिर हमने तुम्हारी जान बख्श दी, तुम भी का याद रखोगे कि किस दिलदार से पाला पड़ा है। एक पल रुककर, लेकिन याद रख, अगर तुमने हमारे पापा को टिकट नहीं दिया तो हम तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे और तुम्हारी लाश को यहाँ से उठाने वाला कोई नहीं होगा। बंदूक की नोक को उसके गाल में रगड़ते हुए आगाज सिंह ठाकुर की बातों को हल्के में लेने की गलती मत करना मुन्ना, वरना तेरे लाश में रोने के लिए तेरा मुन्ना भी नहीं होगा।
इतना कहकर आगाज पप्पू के साथ वहां से निकल जाता है और उनके जाने के बाद नेता का डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसका पतलून गिला हो जाता है और वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। उसकी आंखें अभी भी आगाज के जाने की दिशा में देख रही थीं और उसके मन में एक डर का भाव बस गया था।